फोर्थ चैप्टर है हमारा साउंड का। ठीक है, हम हर एक चैप्टर जो है उस हर एक चैप्टर के अंदर एक मल्टीमीडिया के एलिमेंट को जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो इस फोर्थ वाले चैप्टर में हमने एक मल्टीमीडिया टाइप है साउंड, जिसको हमने देखना है। अब सबसे पहले साउंड होता क्या है। साउंड आवाज होती है, किसी भी चीज की वो आवाज हो सकती है। कोई म्यूजिक हो सकता है, किसी चीज के गिरने की आवाज हो सकती है, हमारे बोलने की आवाज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे भी कोई ना कोई वॉइस जनरेट हो रही है, वो सारी हमारी साउंड है, कुछ भी हो सकता है उसमें। ठीक है, साउंड कंप्राइजेज द स्पोकन वर्ड, वॉइसेस, म्यूजिक एंड इवन नॉइज। ठीक है, हमारे स्पोकन वर्ड्स, हमारी वॉइसेस, हमारे म्यूजिक, इवन जो नॉइज है, जो नॉइज शोर होता है, वो भी क्या साउंड है। ठीक है, जो हम सुन सकते हैं। इट इज अ कम्प्लेक्स रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग, ये एक कम्प्लेक्स टाइप का रिलेशनशिप है जिसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। एक होता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, सोर्स, जहाँ से हमारा साउंड जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, जैसे ये कोई बेल है, ये बज रही है, ये कोई ये भी कोई बेल टाइप की चीज है, डिवाइस है, जिसको बजाएंगे तो आवाज प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट है जहाँ पे वाइब्रेशन स्टार्ट होती है, जो सोर्स है साउंड प्रोडक्शन का। सेकंड है ट्रांसमिशन मीडिया, एयर। ठीक है, जिसके थ्रू आवाज जो है वो फैल के हमारे तक पहुंचती है। ठीक है, थर्ड वन इज रिसीवर, हमारे एयर। ठीक है, जो रिसीव करते हैं इस वॉइस को। एंड परसेप्टर, हमारा ब्रेन, जो कि फिर इस इंफॉर्मेशन को, इस वॉइस को जो है परसीव करता है, इंटरप्रेट करता है। ठीक है, अंडरस्टैंड करता है कि ये किस चीज की आवाज थी। ठीक है, इस तरह से फिर ये जो है आगे फर्दर इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। तो ये साउंड। पावर ऑफ साउंड क्या है। आप सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये क्या है। कोई वाइब्रेशन जो है एयर के अंदर प्रोड्यूस की जा रही है। ठीक है, किसी एक बेल को बजाने से ये जो है ओवर द एयर यहाँ से प्रोड्यूस हुई, ट्रांसफर हुई, और हमारे एयर में जो है वो रिसीव हो गई। ठीक है, फिर ब्रेन तक की, फिर इसको इंटरप्रेट किया गया। अब साउंड को जो मेजर किया जाता है, वो किया जाता है डेसिबल, डीबी। ठीक है, डेसिबल यूनिट है, उसके अंदर जो है साउंड को मेजर किया जाता है, कितने डेसिबल वॉइस जो है वो है। साउंड वेव्स आर नाउन एज अ वेव फॉर्म। ठीक है, साउंड की जो वेव्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेव फॉर्म होती हैं, जो वेव की फॉर्म के अंदर ट्रांसफर होती हैं ओवर द एयर, और हमारे कान तक जो है वो रिसीव हो जाती है। अब यहाँ पे जो है डिफरेंट डेसिबल की वॉइसेस दिखाई गई है कि कहाँ से कहाँ तक जो ह्यूमन एयर के लिए जो है वो हम लोग सुन सकते हैं वॉइसेस को। ठीक है, कि वो कितनी मैयर है उसको देखते हैं। और साथ में जो है ये बताया है कि अगर रेन का एक ड्रॉप गिरता है तो उसकी कितनी वॉइस जनरेट होती है, कितनी इसकी साउंड की डेसिबल के अंदर मैयर होती है। वो 40 डेसिबल जो है आवाज होती है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, किसी एक रेन ड्रॉप की। अगर हम नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बहुत ऊंची नहीं है, बहुत विस्परिंग नहीं है, तो वो 60 डेसिबल जो है उसकी इतनी होती है। इसी तरह से कोई ट्रैफिक जो है सिटी में से गुजर रही है, बस वगैरह, तो उसकी 85 तक होती है। तो इसी तरह ये डिफरेंट डेसिबल के अंदर मैयर बताई गई हैं, और साथ में बताया गया है कि किस किस लेवल पे कितनी कितनी साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे एक पियानो जो है वो बजती है, तो उसकी इस शेप के अंदर एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर साउंड जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता से एकदम से फास्ट होता जाता है। इस तरह से पेन है। पेन क्या, वो एक टॉय सा भी हो, बच्चे खेलने के लिए एक पंखा सा है, जिसको खोलते और बंद करते हैं, उस टाइप का ये भी होता है। ठीक है, पेन होता है। तो इसकी भी बताई हुई है, इसकी वॉइस जो है किस तरह की जनरेट होगी। ठीक है, उस तरह से ड्रम है। ठीक है, तो ड्रम की आवाज जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होगी। तो ये डिफरेंट जो है वेव फॉर्म्स दिखाई हुई हैं कि साउंड जो है वो किस चीज़ की साउंड जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होगी, उसको वेव फॉर्म की शक्ल के अंदर यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। साउंड। अब साउंड जो है हमारे पास एक तो प्लेजेंट होती है और एक बड़ी नॉइज होती है। प्लेजेंट वाली बड़ी सुकूनदेह होती है। ठीक है, हम सुन सकते हैं। नॉइज वाली कुछ तो हम सुनते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने लग जाती है। अ प्लेजेंट साउंड हैज़ अ रेगुलर वेव फॉर्म
हैज़ अ रेगुलर वेव फॉर्म द पैटर्न इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर। ये एक सेम पैटर्न होता है और वही बार बार जो है रेगुलर इंटरवल पे जो है रिपीट होता रहता है। मीन्स हमारे कान को जो है ये पता होता है कानों को कि ये वाली वॉइस जो बार बार हो रही है। ऐसा नहीं है कि नॉइज में क्या होता है एकदम से आहिस्ता तो एकदम से वो जो है बड़ा फास्ट सा हो जाता है, ठीक है वॉइस, तो वो डिस्टर्बेंस सा क्रिएट करता है। तो प्लेजेंट साउंड जहाँ पे रेगुलर वेव पैटर्न जो है वही फॉलो किया जा रहा हो अगेन एंड अगेन। और नॉइज़ के अंदर क्या ये देखिए हल्की सी आवाज़ है फिर एकदम से बहुत तेज़ हो जाएगी, तो वो क्या एक डिस्टर्बेंस सी क्रिएट हो जाती है। बट द वेव ऑफ द नॉइज़ आर इर्रेगुलर, ठीक है? अब नॉइज़ क्या है ये इर्रेगुलर है, कोई सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। दे डू नॉट हैव अ रिपीटेड पैटर्न, ठीक है? कोई एक ही पैटर्न नहीं है जिसको रिपीट करें, हर दफ़ा एक नया पैटर्न हर एक साइकिल के अंदर आ रहा है। अब साउंड वेव की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं। साउंड इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ टू करेक्टरिस्टिक, ठीक है? साउंड की दो करेक्टरिस्टिक है, एक है फ्रीक्वेंसी और दूसरी है एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी को हम पिच भी कहते हैं, एम्पलीट्यूड को हम लाउडनेस भी कहते हैं, ठीक है? इन दोनों की डेफिनेशन है आगे वो हम देखते हैं। यहाँ पे क्या एक वेव जो है उसको शो किया गया है और एक साइकिल से दूसरे साइकिल के दरमियान का जो गैप है वो वेवलेंथ है। मीन्स एक साइकिल जो एक साइकिल जनरेट हो रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, उसको जो है ये वेवलेंथ कह रहे हैं। और एम्पलीट्यूड क्या कह रहे हैं, उस वॉइस की लाउडनेस को कि वो कितनी ऊंची होती है, ठीक है, उसको क्या कह रहे हैं, एम्पलीट्यूड कह रहे हैं। अब यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज अ मेजर ऑफ हाउ मेनी वाइब्रेशंस अकर इन 1 सेकेंड, ठीक है? कि एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल 1 सेकंड का टाइम है, उसके अंदर आपके वॉइसेस की कितनी वाइब्रेशन जनरेट होती है, ठीक है? 1 सेकंड के अंदर आपकी वॉइस के कितने साइकिल जो हैं वो रिपीट होते हैं इज अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है? दिस मेजर्ड इन हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी मेजर की जाती है हर्ट्ज के अंदर, ठीक है? एंड डायरेक्टली करस्पॉन्ड टू द पिच ऑफ द साउंड, ठीक है? वॉइस की पिच जो है इसी से होती है कि हमारी पिच जो है साउंड की वो बहुत फास्ट है या बहुत स्लो है। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए बड़ी लो पिच है, एक ही साइकिल 1 सेकंड के अंदर जो है वो एक टाइम इंटरवल के अंदर वो जो है वो रिपीट हुआ है, ठीक है? जबकि यहाँ पे देखिए 4-5 साइकिल जो है वो रिपीट हुए हैं, हाई पिच है। तो इसका मतलब है ये कोई वर्ड है जो स्लोली बोला गया है और ये बड़ा फास्टली जो है वो बोला गया, मीन्स एक टाइम के अंदर बड़े सर्कल जो है वो जनरेट हुए हैं। ऑप्टिमली पीपल कैन हेयर फ्रॉम, अब जो हम लोग ह्यूमन है, नॉर्मल हेयर ह्यूमन्स है, ये क्या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के दरमियान की वॉइसेस सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम की वॉइस जो है हम नहीं सुन सकते और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की वॉइसेस वो भी नहीं सुन सकते, ठीक है? ये बेयर नहीं होंगी और ये सुनी नहीं जाएंगी, ठीक है? तो अब जो 20 हर्ट्ज से बिलो साउंड्स होंगी उनको हम इंफ्रासोनिक कहेंगे और जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा के वॉइसेस होंगे उनको हम अल्ट्रासोनिक कहेंगे, ठीक है? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव फॉर्म फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है? अब एम्पलीट्यूड क्या है साउंड का? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम लाउडनेस, मैक्सिमम हाइट ऑफ अ वेव फॉर्म, ठीक है? तो जैसे हमारा ये एक है यहाँ पे शो किया गया, तो ये देखिए जितना ऊंचा जाएगा, जितनी हमारी इस टाइप की आवाज़ लाउड हो जाएगी, तो ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड उतना ही ज़्यादा है। और अगर नॉर्मल होगा तो ये क्या है, बड़ा नॉर्मल से इसका एम्पलीट्यूड होगा, वॉइस जो है बहुत ऊंची नहीं होगी, ठीक है? तो यहाँ पे इसी को शो किया हुआ है, ये क्या है, एम्पलीट्यूड को यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है? जितनी इसकी हाइट और डेप्थ जो है उसको शो किया जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे है पावर ऑफ साउंड, ऑडियो इन मैकिन्टोश एंड विंडोज़, ठीक है? दोनों प्लेटफ़ॉर्म के अंदर जो है बताया जाएगा इनकी जो-जो सी एक्सटेंशन यूज़ होती हैं। बोथ मैकिन्टोश एंड विंडोज़ पीसी प्लेटफ़ॉर्म हैव द डिफ़ॉल्ट सिस्टम साउंड, ठीक है? हम जब विंडो इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे मैकिन्टोश हमारा सिस्टम है, तो वहाँ पे क्या है, कुछ साउंड क्लिप्स जो हैं वो पहले से बने-बनाए वहाँ पे पड़े हुए होते हैं, ठीक है? जिनको हम सुन सकते हैं, ऑडियो क्लिप्स होते हैं। कुछ ट्यून्स वग़ैरह होती हैं ये इस तरह के। अब मैकिन्टोश के अंदर जो है
ये डिफरेंट सारी जो है वॉइसेस बताई गई हैं कि कौन-कौन सी वहाँ पे पड़ी होती हैं। जबकि विंडोज़ के अंदर जो है वो इस तरह जो है डॉट डब्ल्यूएवी वेव की एक्सटेंशन के साथ जो है कुछ वॉइसेस पहले से बनी बनाई पड़ी हुई होती हैं, ठीक है? जिनको हम सुन सकते हैं और कुछ मैकिन्टोश के अंदर पड़ी हुई होती हैं। बेसिक रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है? अब साउंड की बात हो रही है तो रिकॉर्डिंग की बात है कि रिकॉर्ड करनी है तो उसके लिए कौन-कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे। बोथ मैकिन्टोश एंड विंडोज़ हैव बेसिक रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, वो कौन-कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। अब विंडोज़ के लिए कौन-सा है? बोथ मैकिन्टोश एंड विंडो पीसी प्लेटफ़ॉर्म हैव द डिफ़ॉल्ट साउंड, ठीक है? हमने पहले भी इस पे बात की है। अब बेसिक जो एप्लीकेशन इसके लिए यूज़ होती हैं वो कौन-कौन सी हैं? रिकॉर्ड ओवर ओन साउंड, ठीक है? एक एप्लीकेशन है कि हम अपनी खुद से वॉइसेस जो हैं उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनको एडिट और मिक्स कर सकते हैं, ठीक है? ये ऑपरेशन असल में बताए हुए हैं साउंड के कौन-कौन से इसके ऊपर परफ़ॉर्म हो सकते हैं। साउंड को एडिट कर सकते हैं, 2-3 वॉइसेस को मिक्स कर सकते हैं, ठीक है? सिंपल स्प्लाइसिंग एंड असेंबली कर सकते हैं, उनके जो है स्प्लाइस कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं या फिर डिफरेंट को असेंबल कर सकते हैं। वॉल्यूम उनकी जो है और स्पीड को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? बहुत फ़ास्टली बोलने लग जाते हैं, बहुत कम स्लो में ले जाते हैं। तो ये क्या है, इनको हम इनकी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को कम और ज़्यादा करके ये सारे काम इनके परफ़ॉर्म करते हैं, ठीक है? साउंड को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है? जो साउंड क्लिप होता है उसको रिवर्स करके वो चलना स्टार्ट हो जाता है और इको इफ़ेक्ट्स उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है और भी डिफरेंट तरह के काम हैं जिनको हम कर सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों इंटरफ़ेस दिखाया गया है। विंडो का डिस्प्ले दिखाया गया साउंड के लिए और यहाँ पे मैकिन्टोश का दिखाया गया है, ठीक है? अच्छा, अगर अब हमने रिकॉर्डिंग करनी है अपने सिस्टम के ऊपर, अपने कंप्यूटर्स के ऊपर, तो उनके लिए हमारे सिस्टम के अंदर रिकॉर्डर पहले से बिल्ट इन बना हुआ है। उस रिकॉर्डर को निकालना किस तरह से है, फाइंड किस तरह से करना है? स्टार्ट मेन्यू पे जाएँ, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएँ, एक्सेसरीज़ में जाएँ, एंटरटेनमेंट में जाएँ और वहाँ पे साउंड रिकॉर्डर होगा, ठीक है? इसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है ये वही वाला डिफरेंट वेज़ बताए हुए हैं, ठीक है? साउंड को जो रिकॉर्ड करने के, कि आप इसको जो है रिकॉर्ड कर लें, इस तरह से वो चलता जाएगा। फिर इसकी एक्सटेंशन वगैरह चेंज करनी है तो वो कर लें और इसको सेव कर लें अपने सिस्टम के अंदर। अब एनालॉग टू डिजिटल ऑडियोज़ की बात करते हैं, ठीक है? Analog audios. The name for an electronic signals that carries its information of sound as continuous fluctuating voltage value. ठीक है, हमारे पास एनालॉग क्या है? एनालॉग होता है कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर, चाहे वो सिग्नल है, वॉइस है, डाटा है, जो भी है। तो एनालॉग क्या होता है? कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन का जाना। और डिजिटल के अंदर क्या है? 0-1 ऑन और ऑफ स्टेट के अंदर जो है डाटा का जाना, ठीक है? तो एनालॉग के अंदर क्या है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नल है वॉइस के, वो क्या एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर जाते हैं, ठीक है? कॉन्टिन्यूस जो है वैल्यूज़ होती है उसकी। नॉन डिजिटल टेप और ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग ऑफ साउंड, ठीक है? तो इसके लिए जो है वो ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग या फिर नॉन डिजिटल टेप आप लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एनालॉग है, ठीक है? तो डिजिटल यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब डिजिटाइज़िंग क्या है? डिजिटाइज़िंग एक प्रोसेस है ऑफ कन्वर्टिंग एन एनालॉग सिग्नल टू अ डिजिटल वन, ठीक है? अगर आपके वॉइसेस एनालॉग हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के अंदर है, आप उनको डिजिटल करवाना चाहते हैं, डिजिटाइज़ करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, आप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन उनकी करवा सकते हैं। जैसे हमारी पहले की जो कैसेट्स होती थी या फिर पुरानी वीडियोज़ थी फंक्शंस वगैरह की, तो उनमें क्या होता था, इस तरह की एनालॉग कैसेट्स होती थी, जिनके अंदर ब्लैक सी वो एक रील सी होती है और उसके अंदर सारी रिकॉर्डिंग होती है, वो चलती रहती है, ठीक है? वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में थी। अब ये जो हमारी सीडीज़ हैं, ये क्या है? डिजिटल फॉर्म के अंदर है। तो हम लोग अक्सर यूँ ही कहते हैं कि अपनी एनालॉग जो वीडियोज़ हैं, उनको डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करवा लेते हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये डिजिटाइज़िंग हो गई है। अच्छा, अ साउंड इज़ रिकॉर्डेड बाय मेकिंग अ मेजरमेंट ऑफ अ एम्पलीट्यूड ऑफ अ रिकॉर्ड एट अ रेगुलर इंटरवल व्हिच इज़ डिफाइंड बाय अ सैंपल रेट। अच्छा, अब सैंपल रेट क्या होता है? सैंपल रेट है कि आपकी जो वॉइस जनरेट होती है, उसके लिए जो इंटरवल है
यहाँ पे अब है कैप्चर एंड प्लेबैक ऑफ डिजिटल ऑडियो। ठीक है, कि हम किस तरह से ऑडियोज़ वगैरह को कैप्चर करते हैं और किस तरह से फिर इनको आगे प्रोसेस करते हैं, वो दिखाया गया है। सिंपल एयर है हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है, हमने माइक्रोफोन से जो है वॉइस कैप्चर कर ली है, जिस भी चीज़ की करनी थी, ठीक है। यहाँ पे एडीसी लगे हुए हैं। एडीसी क्या काम करते हैं? ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन है, कन्वर्टर्स है, ठीक है। हमने अपनी वॉइस को एनालॉग रिसीव हुई, उसको डिजिटल के अंदर कन्वर्ट किया यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे डिजिटल फॉर्म के अंदर वॉइसेस आ गई। ये क्या थी? एनालॉग थी, कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर। इनको क्या किया? कन्वर्ट कर दिया 0 1 की फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म के अंदर। और फिर यहाँ पे अगर अब हमने इनको बैक करना है, दोबारा उस पोजीशन में लेके जाना है, तो उसके लिए डीएसी लगे होंगे, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगे होंगे, ठीक है। एनालॉग टू डिजिटल जाए या डिजिटल टू एनालॉग जाए, इनके लिए कन्वर्टर्स होते हैं, उनके थ्रू हम इनकी कन्वर्जन कर लेते हैं। अब ये क्या है? दोबारा से कन्वर्ट हो गया हमारे एनालॉग के अंदर डिजिटल से, ठीक है। और फिर जो है वहाँ पे आके रिसीविंग मोड के ऊपर आ गया। तो इस तरह से इन कन्वर्टर्स के थ्रू हम इनको कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने रिकॉर्ड करनी है ऑडियो फाइल्स, ठीक है। किस तरह से हम इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं? सबसे पहले है, हमने कहा कि हम माइक्रोफोन, ठीक है। डिफरेंट वेज है, जिस तरह से मर्जी रिकॉर्डिंग कर लें, ठीक है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वन इन्होंने बताया हुआ है, वो है माइक्रोफोन के थ्रू, ठीक है। ऑडियो फाइल्स जो है हम माइक्रोफोन के थ्रू खुद से भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। जैसे अभी हम लोग अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये क्या है? माइक्रोफोन के थ्रू हमारी वॉइस जो है वो सेव हो रही है, हमारे ऑडियो क्लिप्स जो हैं वो सेव हो रहे हैं। Connect microphone to the microphone port and record using sound recorder। ठीक है, हमने कनेक्ट किया और साउंड रिकॉर्डर के थ्रू इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट कर दी। ठीक है, ये रिकॉर्डर के अंदर अब क्या है, जिस जिस तरह से होता रहेगा इस तरह से रिकॉर्ड होता रहेगा साथ साथ। सेकेंड वे है सीडी रोम ड्राइव। ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं, या फिर डिफरेंट वॉइसेस ऑडियो क्लिप्स वगैरह हम बिल्ट इन, जो हमारे पास पहले से बनी बनाई सीडीज वगैरह पड़ी होती हैं, उनको परचेज़ कर लेते हैं और वहाँ से जो है क्लिप ले लेते हैं वॉइसेस के, ठीक है। मूव म्यूज़िक फाइल्स फ्रॉम सीडी टू द हार्ड ड्राइव्स, ठीक है। उन सीडीज़ से कॉपी करके अपनी हार्ड ड्राइव में रख लेते हैं डाटा। प्ले द सीडी एंड देन रिकॉर्ड यूजिंग द साउंड रिकॉर्डर, ठीक है। तो फिर इस तरह से भी है, हम सीडी से अपने सिस्टम के अंदर रख सकते हैं या फिर रिकॉर्ड करके सीडी के ऊपर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी हो हमारी। थर्ड वन इज़ लाइन इन। लाइन इन क्या है? Pressing play on the audio source, which is connected to the computer audio line in socket, record using the sound recorder। ये भी क्या है कि हम अपने सिस्टम के अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं लाइन इन के थ्रू। लाइन इन क्या है? हमारे पास